औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे भाइयों और मुझे पर्दे में रहकर सुनने वाली मेरी बहनों, सबको हमारे चैनल खुश आमदीद। ख़वातीनो हज़रात, मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह तबारक ताला आपकी हर मुश्किल और परेशानी को दूर फरमाए, आमीन या रब्बुल आलमीन। हमारी एक बहन का सवाल है कि मेरे मियाँ मुल्क से बाहर रहते हैं और वो कभी 1 साल बाद घर आते हैं और कभी 2 साल बाद घर आते हैं। मैंने उनकी गैर मौजूदगी में अपना एक बॉयफ्रेंड बनाया हुआ है जिससे मेरे करीबी ताल्लुकात हैं। एक दिन मैंने सोचा मैं उसके साथ जिना कर रही हूँ, क्यों ना उसके साथ निकाह कर लूँ। अब मैंने अपने बॉयफ्रेंड के साथ निकाह कर लिया है। अब मेरे निकाह में 2 आदमी हैं, एक वो जो मुल्क से बाहर रहते हैं, मेरा पहला शौहर, दूसरा वो जो मेरा बॉयफ्रेंड था जिससे मैंने अब निकाह कर लिया है। अब पूछना मुझे ये है कि क्या ये मेरे लिए जायज़ है या नाजायज़ है। तो मेरी बहन, मैं एक बात बता दूं कि एक औरत एक वक्त में 2 जगह निकाह नहीं कर सकती, यानी कि एक वक्त में 2 शख्स से निकाह नहीं कर सकती। जो आपने दूसरा निकाह किया है वो निकाह नहीं हुआ। असल निकाह वो है जो पहले हुआ है पहले शौहर से। तो उस बहन ने फिर मुझसे एक और सवाल किया कि जब मर्द एक वक्त में 4 शादियां कर सकते हैं तो फिर औरत क्यों नहीं कर सकती। मुझे उम्मीद है कि आप मेरी बात को मुकम्मल समाअत फरमाएंगे और इंशाअल्लाह मेरी बात को सुनने के बाद आपको इस्लाम पर फख्र होगा कि अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं। उस बहन ने मुझसे कहा कि इस्लाम में जब अल्लाह के नबी ने 11 शादियां की, एक मुसलमान 4 शादी कर सकता है, तो एक औरत 4 शादियां क्यों नहीं कर सकती, 2 क्यों नहीं कर सकती, 3 क्यों नहीं कर सकती। ये वो सवाल है जो अक्सर आप लोगों के जहन में आता होगा, लेकिन आप ये सवाल किसी से पूछ नहीं सकते। मेरी इस गुफ्तगू को आखिरी तक समाअत फरमाइएगा, इंशाअल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। देखें मेरे भाइयों और मेरी बहनों, अगर हम ये तस्लीम कर लें कि औरत मर्द की तरह 4 शादियां कर सकती है, उसके अंदर औरत का ही नुकसान है, मर्द का नुकसान नहीं है। और इस्लाम ने नसब पर बड़ा जोर दिया है कि नसब होना चाहिए, खानदान होना चाहिए। अगर एक मर्द 4 शादियां करता है तो ऐसी सूरत में पता चल जाएगा कि भाई ये उसका बच्चा है, उसका वालिद ये है और उसकी माँ ये है। अगर एक औरत 4 शादियां करती है उसमें बहुत सी खराबी लाजिम आती है। मैं एक मिसाल के तहत आपको समझाना चाहूंगी कि अगर एक औरत ने 4 शादियां कर रखी हैं, अब इन 4 शौहरों के अंदर कोई कमजोर भी होगा, कोई मालदार भी होगा। अब जब बच्चे की पैदाइश होगी तो उस बच्चे की जब वरासत की बारी आएगी, तो अगर इसको शुमार किया जाए कि मैं वारिस बनूंगा इस बाप का या किस बाप का, यानी कि वरासत में भी शक व शुबाहत पैदा होंगे कि ये किसका बच्चा है और उसका वालिद कौन है और उसकी वरासत जो है वो किसके पास जाएगी, कौन से बाप की वरासत का मालिक बनेगा। सबसे बड़ी खराबी तो ये लाजिम आएगी। नंबर 2, अगर हम ये तस्लीम कर लें कि एक औरत ने 4 शादियां कर ली, अब जाहिर सी बात है कि 4 मर्द और एक औरत है। अब 4 मर्द और एक औरत है तो हर एक बंदे की 10-10 बारी लगा लें। एक औरत 10 दिन इस मर्द के साथ रहती है, 10 दिन दूसरे मर्द के साथ रहती है, तो ऐसी सूरत में औरत को माहवारी भी आती है। अब जब माहवारी का टाइम होगा और उस टाइम पर जिस मर्द की बारी होगी, क्या वो माफ करेगा औरत को? नहीं करेगा। वो कहेगा जब मेरी बारी है और 10 दिन तो मेरे पास होते हैं और 7 दिन तुम्हें माहवारी आ रही है, तो वो ऐसे माहवारी में भी उसके साथ हम बिस्तरी करेगा। 2 खराबी मैंने आपके सामने बयान कर दी। अब देखें, अगर हम 4 शौहर मान लेते हैं, एक औरत की ऐसी सूरत में नसब का जो नुकसान है वो तो होगा। एक नुकसान ये भी होगा कि औरत को चारों की जिम्मेदारी अदा करनी पड़ेगी। मिसाल के तौर पर 4 शौहर हैं, चारों के वालदैन हैं। अब वो चारों वालदैनों की बहू है। अब वो जो चारों वालदैनों की जो बहू बनी हुई है, कभी उसको किसी शौहर के साथ जाना पड़ेगा। मिसाल के तौर पर एक शौहर इंतकाल कर गया, वहां वो जाएगी। अब वो वहां से आई तो दूसरे शौहर के यहाँ कोई ऐसी वैसी बात हो गई तो फिर उसे वहां जाना पड़ेगा।
अब एक औरत बार बार कभी उधर जा रही है, कभी इधर जा रही है। अब ऐसे में खराबी किस पर लाजिम आ रही है? औरत के ऊपर ही खराबी लाजिम आ रही है। अब अगर औरत बीमार हो जाती है, बुखार चढ़ जाता है, तो अब जिस बंदे की बारी है हम बिस्तरी की, वो उसे माफ नहीं करेगा, वो उसके साथ हम बिस्तरी करेगा। अब उसके अलावा अगर मर्द को देखें, मर्द की 4 शादियां हैं और एक औरत अगर बीमार है तो वो दूसरी बीवी से हम बिस्तरी कायम कर सकता है, दूसरी बीवी से काम काज करवा सकता है। तो लिहाजा उसके अंदर जो खराबी का खदशा है वो बहुत ज्यादा है। एक मर्द तो 4 शादी कर सकता है, लेकिन अगर औरत 4 शादी करे तो बात अकल में नहीं आती। एक बेचारी औरत है, उसको इन चारों मर्दों ने टिश्यू पेपर बना लिया है, इस्तेमाल करो और फेंक दो, इस्तेमाल करो और फेंक दो। तो लिहाजा मेरे भाइयों और मेरी बहनों, इस्लाम ने जो हमें कहा है मर्द 4 शादियां कर सकता है, औरत नहीं कर सकती। मैंने आपके सामने अक्ली बातें की हैं, अब मैं आपको एक हदीस के तहत बयान करती हूँ। जैसा कि बुखारी शरीफ की रिवायत है, हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि ज़माना जहालियत के अंदर एक औरत अगर कई मर्दों से जिना करती है और ऐसे में हमल ठहरा और बच्चे की पैदाइश हो गई, जब बच्चे की पैदाइश हुई तो ऐसी सूरत में अब वो औरत जिन जिन से ताल्लुक उसने कायम किया था उसे वो बुलाती और कहती कि ये बच्चा आपका है। अब जिसके जिम्मे वो औरत लगा देती थी उसे बच्चे की परवरिश के लिए खर्चा देना पड़ता था। किसी की मजाल नहीं थी कि वो खर्चा देने से मना कर दे, खर्चा देना पड़ता था उसे। और खुदा न ख्वास्ता अगर ऐसा मामला होता कि बाप का तायुन नहीं हो रहा तो उन दिनों के अंदर यानी जमाना जहालियत के अंदर एक शनास को बुलाया जाता जो लोगों को पहचान लेता था, बच्चे को पहचानता और फिर ये देखता कि उस बच्चे की शक्ल किस शख्स से मिल रही है। तो मेरे भाई बहनों, चाहे मुसलमान हो या फिर गैर मुस्लिम, हर बंदा नस्ब को पसंद करता है कि ये फलां का बेटा है, फलां की बेटी है, उसका फलां खानदान है, फलां से ताल्लुक रखता है। अगर हम उसको उल्टा करें तो फिर ये मामलात बिगड़ जाएंगे। अक्लमंद आदमी के लिए इतना ही काफ़ी है जितनी बातें आपके आगे मैंने बयान कर दी। मैं उस बहन को ये मशवरा नहीं दूंगी क्योंकि एक औरत एक टाइम में सिर्फ एक मर्द से ही शादी कर सकती है, मुतअद्दिद मर्द से नहीं कर सकती। अगर तुम मर्द का मुकाबला करोगी तो ज़लीलो ख्वार होकर रह जाओगी। अल्लाह पाक ने औरत को जो मुकाम दिया है उसी मुकाम पर रहें, जो रुतबा दिया है, जो मर्तबा दिया है उसी मर्तबे को फॉलो करें। आगे बढ़ने की कोशिश हरगिज ना करें क्योंकि दीन बहुत बड़ा है और उसके आगे हमारी अकल बहुत छोटी है, इसलिए दीन की राह पर चलिए। तो नाजरीन, आज के लिए बस इतना ही। इसी तरह की मज़ीद अच्छी और इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।